उज्जवल, संचिता, मैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स। लिविंग वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो ब्रेकअप से गुजरी थी, उसने बताया था। तो हमें लगता था ये वही ट्रॉमा है। तो ना कोई झगड़ा, ना कोई हरासमेंट, ना कोई उज्जवल ने उससे कुछ गलत कहा हो या क्या। मैंने पैसे मांगे हैं उज्जवल से और फिर 2 दिन बाद मुझे उसने बताया कि पैसे मिल गए। प्रोडक्शन ने उसकी बहुत हेल्प की इन एवरी वे, लेकिन फिर ये ठीक ही नहीं हो पाई। काश ये कदम नहीं उठाती। और फिर बाद में ठीक भी होने लगी थी। भगवान के रूप है जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया, जिन्होंने कहा कि आप ध्यान रखिए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए वरना आप अपनी बेटी खो देंगे। वही बोलती थी कि मुझे अब नहीं करना है काम, मुझे नहीं करना है। सबसे ज़्यादा क्लोज साजन घर से आप ही थे उनके। इवन उनका पोस्ट भी आपकी पिक्चर्स को लेकर पड़ा हुआ है, जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है माँ। जब इतना इमोशनल पोस्ट आप सोशल मीडिया पर देखती हैं और जब एक दिन न्यूज़ आती है कि संचिता नहीं है हमारे बीच में, क्या टेक होता है आपका? किस तरह से लेती हैं आप उस न्यूज़ को? मैं उस दिन शूट कर रही थी, तब कॉल आया था मुझे, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल सच्चाई नहीं लग रही थी। लेकिन मैं शूट के बीच में थी, फ़ोन भी नहीं कर सकती थी बार बार। फिर कैसे भी करके अपनी टीम को कॉल किया, सबसे पूछा। मीनाक्षी का मुझे कॉल आया था, बार बार उसको कॉल कर रही थी, पूछ रही थी बता ये गलत है ना, गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। फिर उसकी मम्मी को कॉल किया, मम्मी ने कॉल नहीं उठाया। चाचा ने आंसर किया तो उन्होंने कहा हाँ नहीं रही। तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे अचानक हो गया। फिर मैंने कहा आपने डॉक्टर को दिखाया है, जान है, आपने दिखाया उन्हें? तो बोले हाँ हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया डेड। तो फिर हम वही आगे का प्रोसेस उनसे पूछ रहे थे कि हमें उनको देखना है, संचिता को लास्ट टाइम तो देखना ही है कैसे भी करके। लेकिन सब अपने अपने शूट में बिज़ी थे, तो हम में से तो कोई जा ही नहीं पाया वहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट डे पे गए थे। ओके। संचिता के साथ में अगर मैं बॉन्डिंग की, अगर मैं आपकी बात कहूँ, कैसी बॉन्डिंग थी आपकी? दिन में कितने फ़ोन आप उन्हें किया करती थी? उनके फ़ोन कितने आपके पास में आया करते थे? बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ऑन सेट भी, और जब वो शो छोड़ दिया उसके बाद भी उसके कॉल्स रेगुलर आते रहते थे। वीडियो कॉल आते थे, मैं कॉल करती थी, नया कुछ काम कर रही है तो बताती थी, कोई पुरानी बात याद आ गई तो कॉल करती थी। कॉल्स आते रहते थे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मैं उसे अपनी बेटी ही मानती थी, वो जो मम्मा कह के ही बुलाती थी। सुबह से लेके रात तक के हम लोग साथ में ही रहते थे, खाना साथ में खाना, साथ में आना, साथ में जाना। तब वो दहीसर रहती थी, तो हमारा कॉल टाइम और पैकअप के बाद हम लोग साथ में ही आना जाना करते थे। सुनो जी, कई सारी बातें हैं सोशल मीडिया पे और कई सारे रूमर्स इस वक्त सोशल मीडिया पे उड़ने पे लगे हुए हैं और कई सारी चैट्स बाहर आ रही हैं। कई सारे एक्टर्स हैं वो जो बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं शो के बारे में, को एक्टर के बारे में। क्या कहना है आपका? क्या माहौल था सेट पर? क्या इतना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था वहाँ पे? इतने टॉक्सिक एक्टर थे वहाँ पे? उज्जवल को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि वो उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट उनके अंदर पैदा किया करते थे, उनको भद्दे कमेंट मारा करते थे कि तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम्हें एक्टिंग नहीं आती है, जूनियर एक्टर्स तुमसे ज़्यादा बेटर्स हैं। क्या ये सब हुआ करता था सेट के ऊपर? बिल्कुल नहीं, हमारे सामने ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ। हमने जो 5-6 महीने जो हमने शूट किया, 13 से 14 घंटे हम सब लोग साथ में रहते थे। हमारे कंबाइंड सीन्स रहते थे, उसमें उज्जवल, संचिता, मैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स, सब लोगों के सीन्स रहते थे। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे मेकअप रूम से ज़्यादा हमारा टाइम सेट पर बीतता था। तो क्या हमें ये सब दिखाई नहीं देगा? अगर दिखाई देता तो हम तभी एक्शन नहीं लेते। ऐसा कुछ भी नहीं था। दोनों परफेक्ट एक्टर्स थे, परफेक्ट बॉन्डिंग थी, ऑन स्क्रीन भी परफेक्ट बॉन्डिंग थी। ऐसा कभी हमने कुछ देखा ही नहीं उन दोनों के बीच में। ना कोई झगड़ा, ना कोई हरासमेंट, ना कोई उज्जवल ने उससे कुछ गलत कहा हो या क्या। उज्जवल तो सेट पर सबके साथ अच्छा रहता था, इवन स्पॉट से लेके तो हायर अथॉरिटीज़ तक सबके साथ वो बहुत पोलाइटली बात करता था, बहुत हम्बल। ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। ये सब चैट्स वगैरह जो भी मैं अभी देख रही हूँ, इवन मैं शॉक्ड हूँ कि ये सब क्या है। संचिता ने उज्जवल के बारे में आपसे कभी कुछ डिस्कस नहीं किया, कभी कुछ बात नहीं की? नहीं, ऐसी बातें कभी हुई ही नहीं है कुछ कि भाई उज्जवल ने मुझे ये हरास किया है, मुझे चिल्लाया है, मुझे कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। होता तो हम तभी एक्शन ले लेते थे। बाकी जो हम लोग सीन वगैरह कभी परफॉर्म करते हैं तो एक दूसरे को ना एक्टर्स हम बोलते हैं कि इसको ना इस तरीके से
करोगे ना सीन को तो और अच्छा लगेगा, ये मेकअप इस तरीके से करना चाहिए। तो हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे कमेंट्स हुए हो जो संचिता ने दिल पे लगा लिए हो, जो हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे वो अपनी माँ मानती थी, तो मेरे साथ उसका रिलेशन अलग ही था, बहुत प्यार वाला बॉन्ड था, बहुत अच्छा था। लेकिन जो दिल के सीक्रेट्स होते हैं ना, शायद उसने मुझे पूरी तरह से नहीं बताए थे। हो सकता है वहाँ चूक हो गई। वो बताती मुझे, हमारे डायरेक्टर सर को या हमारी टीम को, तो हम वहीं एक्शन ले लेते थे। ऐसा कुछ हमें फील ही नहीं हुआ वहाँ पर। हेल्थ रिलेटेड उसे इश्यूज़ थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो बोलती थी मैं रात रात भर नहीं सो पा रही हूँ, नींद नहीं आती है। तो उसके कारण उसका शो सफ़र कर रहा था, क्योंकि हमारे डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे रहते हैं और लीड का काम बहुत रहता है। हर सीन में वो रिक्वायर्ड रहते हैं विथ सेम एनर्जी, जो मॉर्निंग से हो नाइट तक की वही एनर्जी चाहिए। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसकी ट्रीटमेंट भी चालू थी। संचिता की एक और दोस्त हैं कौशिकी, उनका स्टेटमेंट है कि जब संचिता एक्टर के घर पे जाती हैं और वहाँ पे उज्जवल उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आप ही से सुन रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं सुना। हो सकता है पैकअप के बाद या किसी दिन ऑफ हो यूनिट का, या तब ये बातें हुई हो, तो संचिता ने मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की है। और उज्जवल का ये एलिगेशन लगा देना, ये सीधा उनका एक आरोप लगा देना कि वो अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो लिविंग में थी किसी के साथ में। लिविंग वाला तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो ब्रेकअप से गुजरी थी, उसने बताया था। तो हमें लगता था ये वही ट्रॉमा है, तो हम उसको मोटिवेट करते थे, हम उसको बहुत सलाह देते थे कि नहीं ऐसे नहीं, जस्ट मूव ऑन, अपने करियर पर फोकस करो, पेरेंट्स की तरफ देखो, छोटी सिस्टर है उसकी तरफ रहो। हमारी पूरी टीम उसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसे मोटिवेट करते रहते थे। क्या उज्जवल और संचिता कभी रिलेशनशिप में थे? दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। डेटिंग का तो बिल्कुल नहीं पता। ऐसा होता तो सेट पे क्यों नहीं दिखाई ये सब हमें? हम सब तो सेट पर ही रहते थे ना। दोनों की बॉन्डिंग कैसी हुआ करती थी? बातचीत की अगर मैं बात कहूँ तो किस तरह का दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ करता था? दोनों के बीच में सीन्स को लेकर बात हुआ करती थी? बात करते थे, नहीं बात करते थे, क्या चलता था दोनों के बीच हाँ में? करते थे, बात करते थे, सीन्स को लेकर बात करते थे, रिहर्सल्स करते थे। हमारे यहाँ पर पहले रिहर्सल्स होते हैं, सीन्स को इम्प्रोवाइज़ किया जाता है, फिर आगे टेक होते हैं, तो बात करते थे नॉर्मल, जैसे सब लोग करते हैं वैसे करते थे। एक पैसे को लेकर खाना तक हम लोग सब साथ में खाते थे, लंच बिल्कुल पूरी टीम बैठकर खाते थे, तो उसमें वो भी रहते थे दोनों। एक पैसे को लेकर भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे कि उज्जवल ने कुछ पैसे लिए हुए थे संचिता से, और जब उन्होंने वो पैसे मांगे हैं तब उन्होंने उन्हें बहुत कुछ बोला है, उनकी चैट्स पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और आई एम श्योर कि आपने वो चैट्स देखी होंगी, आपने वो चैट्स पढ़ी होंगी। पैसों का तो मुझे संचिता ने बताया था कि पैसे लिए हैं, लेकिन उसने मुझे लास्ट में ये भी बता दिया कि नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल गए। हाँ, जब वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जब उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, तो उसने मुझे बताया था कि मम्मा मैंने पैसे मांगे हैं उज्जवल से, और फिर 2 दिन बाद मुझे उसने बताया कि पैसे मिल गए। मैंने कहा पैसे मिले तुझे? तो कहा हाँ मुझे मिल गए। किस चीज़ के पैसे थे वो? आपने ये बात कभी जानना चाहा कि क्यों उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी? मुझे भी नहीं पता, हो सकता है शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसने लिए हो, लेकिन संचिता ने मुझे ये बताया था कि मुझे पैसे मिल गए हैं। कभी आपसे उज्जवल ने पैसे मांगे हो? कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। और मुझे नहीं लगता सेट पर भी किसी और से मांगे होंगे। कभी आप लोग ने ये बात जानने का ट्राई नहीं किया कि वो किस बात से इतना परेशान है, क्या उनके मन में चल रहा है और किस चीज़ का उनको ट्रॉमा है? क्या वो रिप्लेसमेंट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी? नहीं, वो तो इनफैक्ट काम करना ही नहीं चाहती थी। एक पॉइंट ऐसे आ गया था, उसकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे थे, तो वो बोल रही थी कि नहीं मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होके ही वापस आना है। और उसके कारण शायद हमारी यूनिट में, हमारे प्रोडक्शन ने हमें काफ़ी सारे डेज़ ऑफ भी दिए थे ताकि संचिता ठीक हो सके। प्रोडक्शन ने उसकी बहुत हेल्प की इन एवरी वे, लेकिन फिर ये ठीक ही नहीं हो पाई। तो इसके मम्मी पापा को बुलाया था सर ने, पूरे प्रोडक्शन ने और सब ने, और फिर इनके पेरेंट्स भी रेडी हो गए थे कि ठीक है, हम चाहते हैं हमारी बेटी को एक अच्छी खासी गैप मिले ताकि ये इसकी ट्रीटमेंट करवा सके, इसे ठीक करवा सके। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही ये संचिता ने शो छोड़ा था।
क्या हुआ था उस लास्ट डे पर जब संचिता शो छोड़कर जा रही थी, जब उनका आखिरी डे था, और क्या आपके साथ में उनकी बात हुई थी और क्या वो आपको बोलकर गई थी? बस यही बोलकर गई थी कि मैं ठीक होके अब फिर से आऊँगी। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा कदम उठा लेगी वो। काश ये कदम नहीं उठाती। और फिर बाद में ठीक भी होने लगी थी वो। मैंने 3-4 बार जब भी उसे कॉल किया था, हाँ मैं ठीक हो रही हूँ, मैं रिकवर हो रही हूँ, मैं दवाइयाँ ले रही हूँ। नासिक भी गई घूमने, महाबलेश्वर गई थी, सब बताती थी। एंडोर्समेंट, प्रमोशंस वीडियोस कर रही हूँ, एड्स कर रही हूँ, वर्टिकल कर रही हूँ। तो वापस वो ठीक हो रही थी। जब इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है ना, उसे सब अच्छा लगता है। तो वो तो बिल्कुल ठीक थी। लास्ट 10 दिन पहले तक के जब भी बात कर रहे थे हम लोग, बहुत वो बिल्कुल ठीक थी। सोशल मीडिया पे कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारी बातें हो रही हैं, अलग अलग नैरेटिव्स आ रहे हैं। क्या आपके हिसाब से कोई एक बात है या कोई आपको जो लगता हो यार कि ये एकदम बेसलेस सी बात है, सिर्फ एक व्यूज़ के लिए कह लो या एक हेडलाइन के लिए कह लो या सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए कह लो या सिर्फ एक चर्चा का विषय कह लो, जो आपको लगता है यार कि इसमें ना कोई सच्चाई है नहीं और ये मन गढ़ंत सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक बातें बनाई जा रही हैं, सिर्फ एक किसी की मौत का मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पे? मैं चाहती हूँ ये सब ना हमें पुलिस और इन सब के हाथ में दे देना चाहिए। अपने कंक्लूजन या हमें खुद जज बनना ही नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने आनी चाहिए। संचिता का फ़ोन पुलिस के पास है, संचिता का फ़ोन, संचिता का ही आवाज़ है। तो बस अब सबको सच्चाई पता चलनी चाहिए। हम भी वेट कर रहे हैं, सच्चाई पता चले और उसे जस्टिस मिले। क्या आप लोग की आखिरी बातें हुई थी फ़ोन पे या मैसेज पे? संचिता और मेरी कि मैं महाबलेश्वर से आ गई हूँ और बहुत अच्छा। वो था शायद 5th या 6th जून को लास्ट बात हुई थी हमारी कि मैं वर्टिकल करने जा रही हूँ और वर्टिकल कर रही हूँ, बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। मम्मी साथ में चलती है। लास्ट वर्टिकल पे पापा साथ में थे, इसमें मम्मी साथ में चल रही है। उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ते नहीं थे, उसके साथ ही रहते थे। और वो बहुत अच्छी एक्टर थी। शी वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। शी वॉज मेड फॉर दिस इंडस्ट्री। हम उसे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत समझाते थे, संचिता तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सिर्फ अपनी फैमिली को देख और आगे बढ़, मेहनत कर। संचिता की मैंने कई फ्रेंड्स को ये कहते हुए सुना हुआ है कि उनको एक कोई वर्टिकल ऑफर हुआ था जहाँ पे उज्जवल भी उनके साथ में थे और उज्जवल ने उनके साथ में काम करने के लिए मना कर दिया कि मुझे उनके साथ में काम नहीं करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उसने मुझे भी कॉल किया था, बोला था मम्मा गैस आज मैं किसके साथ शूट कर रही हूँ। तो मैंने कहा किसके साथ? बोला उज्जवल के साथ। तो मैंने कहा हो गई रीडिंग? बोला हाँ रीडिंग हो गई, बस अब शूट शुरू होगा। उसके बाद मुझे पता ही नहीं उन दोनों में ने शूट किया नहीं किया। फिर संचिता की डेथ के बाद जब मैंने कॉल किया था तो मुझे पता चला उसकी एक फ्रेंड के थ्रू कि उज्जवल ने वो शूट किया ही नहीं। तो मुझे वो रीज़न भी नहीं पता क्योंकि मेरी उज्जवल से बात नहीं हुई है। लेकिन वहीं हम एक और स्क्रीनशॉट भी देखते हैं जहाँ पे वो दुख जताती हैं इस चीज़ का, शौक होती है वहाँ पे कि ओ माय गॉड मैं किससे मिली हूँ आज। मुझे तो हंस के कॉल किया था, हंसी जैसा, जैसे मजाक जैसा। मम्मा गैस करो किसके साथ शूट कर रही हूँ मैं? मैंने कहा किसके साथ? बोली उज्जवल के साथ। तो वो साउंड उसका मैसेज में तो समझ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन काम को लेकर तो वो खुश थी और वो करके आई, लुक टेस्ट करके आई, रीडिंग करके आई और उसकी 3 दिन शूट भी थी। मैं अपने काम में इतनी बिजी थी, मैंने भी कॉल करके नहीं पूछा था। लेकिन जहाँ भी है बस वो अभी खुश रहे। नहीं जानी चाहिए थी इतनी जल्दी संचिता। किस बात का आपके दिल में अब भी दुख है जो आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं काश मैं ये कर लेती? मेरा बस चलता तो मैं उसको अपने पास ही रख लेती। शो से निकली तो बहुत तबीयत के कारण बिल्कुल वो नहीं थी, अपने जोन में ही नहीं थी। फिर जब ट्रीटमेंट हुई, शो काम करना उसने शुरू किया, तब वो ठीक होने लगी थी और मुझे लगा था बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमारे प्लान्स बन रहे थे मिलने के, पूरे सब लोगों के, मेघा, मेरा, मीनाक्षी, संचिता, हम लोग मिलेंगे। मैं उसको बोलती थी मीरा रोडा, बोलती पूरे दिन के लिए आऊँगी, क्या का पास्ता कर खाऊंगी। फैमिली से अलग रहा करती थी वो, मॉम डैड के साथ में नहीं रहती थी? नहीं, जनवरी से फेब
एंडिंग तक के दहीसर पर ही थी, अकेली ही रहती थी या किसी के साथ पीजी में शेयर करके रहती थी। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट उनका फिनिश हुआ तो फिर उसकी मम्मी ने ये सोचा कि 1-2 महीने अगर ये शो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमारा पहले टारगेट था 100 एपिसोड का ही, तो उनको लगा कि तब तक के लिए इसे वैसे ही ले जाते हैं, बाद में कुछ और न्यू आ गया काम तो फिर वापस यहाँ पे ले लेंगे घर। उनके डैड का एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इन दिनों। वो कहते हैं कि मेरी बेटी को सेट पर बहुत ज़्यादा सताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके डैड ने जब डायरेक्टर सर को देखा फर्स्ट टाइम, जब हम उन सबसे मिलने गए, तभी वो बोल रहे थे कि साजन घर जैसी टीम कहीं नहीं है, अब इंटरव्यू में है आप देख लेना। श्रवण सर जैसे डायरेक्टर कहीं नहीं है, भगवान के रूप है, जिन्होंने मेरी बेटी को बचाया, जिन्होंने कहा कि आप ध्यान रखिए, इसका ट्रीटमेंट करवाइए वरना आप अपनी बेटी खो देंगे। और उसकी मम्मी को सब पता है कि हमने उसे कैसे संभाला था, वहाँ पे कितना प्यार से रखा था। तो हरासमेंट वाली चीज़ टीम की तरफ से, शूट की तरफ से, साजन घर की तरफ से बिल्कुल नहीं थी। ये जो भी हम सुन रहे हैं तो हमारे लिए भी शॉकिंग है, न्यू है, क्योंकि पैकअप के बाद या हॉलीडेज़ पर, डे ऑफ पर संचिता की पर्सनल लाइफ वो हमें नहीं पता थी। और मेरे साथ उसका एक लिमिट तक की ही था, बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, लेकिन वो सारे सीक्रेट्स मुझे नहीं बताती थी। जैसे अपने पेरेंट्स को नहीं बताती थी, मुझे भी नहीं पता था। हमारे अथॉरिटीज़ जो प्रोडक्शन के हेड वगैरह थे, उन्हें भी काफ़ी बातें नहीं पता थी। हमें अब पता चल रही है, हम अब शॉक्ड हो रहे हैं सब सुनकर। किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा परेशान थे उस वक्त, अगर उनकी हेल्थ की मैं बात कहूँ तो? हेल्थ को लेकर ही परेशान थी। बोलती थी मुझे रात भर नींद नहीं आती है। अब रात भर इंसान नींद नहीं करेगा तो नेक्स्ट डे तो चार्ज ही नहीं होगे ना, तो परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। उसकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क आ रहा था। नहीं तो स्टार्टिंग के अगर आप देखेंगे, हमारे एक भी अगर आप एपिसोड देखेंगे ना, तो उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। बस ये लास्ट के ही 59-60 एपिसोड में ही उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उज्जवल से आपकी कोई बात हुई? अभी तक की तो नहीं हुई है, क्योंकि शायद उज्जवल यहाँ पर नहीं है मुंबई में। हाँ, उनका कोई कॉल आया आपके पास में? नहीं, एक ही कॉल था। जब जिस दिन संचिता की डेथ हुई थी, उस दिन हम सब लोग ग्रुप कॉल पे थे कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन जाएगा, तो उसने कहा मैं यहाँ पर नहीं हूँ। उज्जवल ने जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है संचिता को लेकर, क्या आपको वो ठीक लगा? क्या वो उनको देना चाहिए था, उनको वो बात कहनी चाहिए थी? ये चैट वाली भी, एंड कि मेरा उसके साथ में कुछ भी नहीं था और वो परेशान थी किसी और चीज़ को लेके, और वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में रहती थी। बॉयफ्रेंड के साथ में रहती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद वो थी, डिप्रेशन में थी। ये जब हमारे सेट पे आई थी तो थोड़ी डिप्रेस तो थी। आप खुद एक सीनियर एक्टर हैं और इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को आप समझती हैं, इंडस्ट्री का पैटर्न आप समझती हैं। किस तरह से एक्टर्स को अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ बरकरार रखने के लिए? हमारा जो काम है ना, नॉर्मल काम के जैसे नहीं है कि 9 to 5 का जॉब है, एक ही जगह जा रहे हैं और सब फिक्स है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है फिज़िकली, मेंटली, क्योंकि हमारे शिफ्ट आवर्स बहुत लेंदी रहते हैं। 14 to 15 आवर्स की हमारी शिफ्ट रहती है, 13 आवर्स की शिफ्ट रहती है, कभी कभी ट्रैवलिंग रहता है। हम घर जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वापस काम पे आना है, लंबे लंबे हमारे स्क्रिप्ट रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके हमें सेट पे आना पड़ता है। तो ये प्रेशर डील करने के लिए हमें फिज़िकली, मेंटली अवेयर और अलर्ट रहना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से एक एक्टर की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है? हाँ, होती है ना। जब नींद कम मिलेगी हमें और हमें बैक टू बैक काम करना है, तो फेस पे आ जाता है, हमारी हेल्थ सफ़र करती है, वो करती है। तो हमें उससे कॉप करना भी आना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। फोकस्ड रहना है कि हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमें आगे बढ़ना है, यानी आगे ही बढ़ना है। संचिता का फ्यूचर सच में प्रॉमिसिंग था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उस पर तो हम सबको प्राउड था। उसने एक शो ख़त्म किया था, 3 महीने के अंदर उसे सेकंड लीड मिल गया था और वो खुश थी, काम से खुश थी, शो से खुश थी। फिर जब हेल्थ इश्यूज़ आने लगे तो उसको वो काम बर्डन लगने लगा था। फिर बाद में धीरे धीरे वो एट द एंड वो वही बोलती थी कि मुझे अब नहीं करना है काम,
मुझे नहीं करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 22 साल की एज बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है ये सोचने के लिए कि शायद मैं अभी उस सक्सेस तक नहीं पहुंची हूं जो मैं डिज़र्व करती हूं, मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूं, आई एम नॉट गुड इनफ वाली जो फीलिंग जो होती है, ये बहुत जल्दी है 22 साल की एज में सोचने के लिए? स्टार्टिंग में तो नहीं, और संचिता के केस में तो बिल्कुल नहीं। वो जैसे ही इंडस्ट्री में आई, आते से ही उसे बड़े बड़े एड्स मिले। पार्ले का ऐड किया उसने 3-4 और बहुत बड़े बिग ब्रांड्स ऐड्स किए। 2 कुमकुम भाग्य किया उसने 1.5 साल। जैसे ही फिनिश हुआ उसे दिलवाले शो मिला। वो जैसे ही फिनिश हुआ 2 महीने के अंदर उसे साजन घर मिला। अभी मैंने सुना कि वो शायद एक और शूट के लिए शॉर्टलिस्टेड थी, एक शो के लिए, तो उसे एक और शो नया मिलने वाला था। तो संचिता के केस में तो काम तो उसके पास बहुत ज़्यादा था, तो काम को लेकर डिप्रेस या प्रेशर में तो मुझे नहीं लगता। पैसे को लेके कभी डिप्रेशन नहीं था? पैसे के लेकर कभी नहीं था। वो तो अपने घर चलाती थी पूरा। तो अपने पापा को, मम्मी को, सिस्टर को वो ही संभालती थी। और उसके ड्रीम्स भी बहुत बड़े थे कि मैं बहुत बड़ा घर लूँगी, मम्मी पापा मेरे साथ ही रहेंगे। तो 22 इयर्स बाकियों के लिए स्ट्रगल हो सकता है, इसके लिए नहीं था। इसने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी वो। किस तरह की बातें वो आपसे किया करती थी? किस तरह की बातें आपसे वो शेयर किया करती थी? क्या उसके सपने थे जो उसको लाइफ में अचीव करना था, जो वो चाहती थी लाइफ से कि मुझे लाइफ में ये मिले और ये मेरे सपने हैं, मैं इनके ऊपर काम करना चाहती हूँ, मैं इस तरह का काम करना चाहती हूँ और मैं इनके साथ में काम करना चाहती हूँ? उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। पेरिस जाना चाहती थी वो। उसे सिर्फ और सिर्फ उसे घूमना था, उसे वर्ल्ड टूर करना था, उसे बहुत सारे पैसे कमाने थे। बस वो दिन रात वही बोलती थी, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। तो पता नहीं अचानक क्या हो गया सब। उसकी हेल्थ से लेके जो बातें बिगड़ी, डिप्रेशन और ये सब, तो शायद कॉन्फिडेंस लेवल उसका लो हो गया हेल्थ के कारण। कुछ तो चीज़ें सब 3-4-5 चीज़ें एक साथ उसके लाइफ में हो गई, तो इसी कारण वो डगमगा गई। सिमरन जी, क्या आपने वो वाला स्टेटमेंट पढ़ा है जहाँ पे गीतांजलि एक उनकी पुरानी को एक्ट्रेस थी, जहाँ पे वो कहती हुई नज़र आती है कि संचिता पहले दिन से ही साजन घर नहीं करना चाहती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। गीतांजलि का स्टेटमेंट मैंने सुना, ऐसा कुछ नहीं था। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने भी हम लोग गए थे, हम लोग साथ में ही गए थे। वो तो खुश थी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसे दंगल का शो ना करना हो, उसे स्टार और जी का शो करना हो, ये चीज़ एक हो सकती है उसके माइंड में। बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त खुश थी, हम सबके साथ खुश थी। रीडिंग पे, वर्कशॉप पे, लुक टेस्ट पे हम सबके साथ थी। शो शुरू होने से पहले से मॉक शूट पे मुझे वो सबसे पहले मिली थी। मेरा मॉक शूट किसी और दूसरी लड़की के साथ हुआ था, इसके साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसी दिन से हम लोग साथ में आना जाना करते थे। कोई पुलिस की तरफ से कोई अभी तक कोई कॉल आया है, कोई अभी कुछ बातचीत वगैरह, कोई इंटेरोगेशन के लिए आप लोगों को बुलाया गया है वहाँ पे? अभी तक के कोई कॉल नहीं आया है, लेकिन कोई भी कॉल आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। संचिता की फैमिली को, संचिता को जस्टिस दिलाने में अगर मेरी कोई भी हेल्प हो सकती है मैं करूंगी। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कोई भी ऐसी वैसी बातें संचिता के अगेंस्ट जो फैला रहे हैं लोग, या कुछ भी, कोई भी चैट ये वो मत कीजिए। पुलिस को सब करने दीजिए, क्योंकि अब संचिता का फ़ोन पुलिस के पास है और संचिता का फ़ोन एक तरफ से संचिता ही है जो बात कर रही है। तो सब क्लियर हो जाएगा, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं वेट कर रही हूँ जस्टिस हो, जल्दी हो। जिस तरह की चैट्स, जिस तरह की रिकॉर्डिंग, जिस तरह की बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर जो बाहर आ रही हैं, उसको लेकर आपका क्या टेक है? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं खुद बहुत हैरान हूँ इन सारी चीज़ों से कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो संचिता की डेथ ने हम सबको इतना हिला दिया है, हम सब इतने सैड हैं। 2-3 दिन मतलब हम लोग पूरी टीम में से अगर मैं किसी से बात करूँ ना, तो कोई सोया ही नहीं है बराबर। तो मैं ये सोच रही हूँ जब हमारी ऐसी हालत है तो उसके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। तो कुछ भी हो, संचिता को जस्टिस मिलना चाहिए। थैंक यू सिमरन जी हमसे बात करने के लिए। जाते जाते जो भी कहना चाहें आप संचिता के लिए, संचिता के दर्शकों के लिए, जो भी आपके वर्ड्स, आपके अल्फाज, जो भी आप कहना चाहें। बस संचिता को हमेशा याद रखिए, हंसती खेलती हुई छोटी सी प्यारी सी बच्ची के रूप में, जो बहुत आगे जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न हो गया जो आगे बढ़ ही नहीं पाई वो बच्ची। बस, और उसे जस्टिस मिलना चाहिए। संचिता को जस्टिस मिलना ही चाहिए।